हमारे साथ नेगी जी हैं। नेगी जी, जिस तरह से सागर भंडारी के नेतृत्व में एक नई अब लड़ाई लड़ी जा रही है टिहरी में और स्थानीय लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है इस लड़ाई को लेकर, क्या कुछ कहना है? ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तो तब से हो जाना चाहिए था जब से टीएचडीसी ने यहाँ कदम रखे हैं, और जब हमारे उत्तराखंड सरकार बनी है 2000 में ही इसका जो है डंका बज जाना चाहिए था कि हमारे हक हकूम जो हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, हमें इस हमारे अधिकारों के तहत, जो मौलिक अधिकारों के तहत हमारा अधिकार बनता है कि हमारे हकूमों को के आधार पर हमें सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि न इसमें किसी सरकारी नुमाइंदे ने कदम उठाया, न ही सरकारें इसमें सीरियस रही हैं, और न ही टीएचडीसी विभाग, टीएचडीसी जो है इसमें, जो टीएचडीसी को तो लेने देने क्या था इस बात से, लेकिन हमको चाहिए था आवाज़ उठाना। इन बच्चों ने जो आवाज़ें उठाई हैं इसमें पूरे ज़िले को लामबंद हो जाना चाहिए, पूरे उत्तराखंड को लामबंद हो जाना चाहिए। हमारी जो बिजली की प्रोडक्टिविटी है पूरे उत्तराखंड के अंदर, जो जल विद्युत परियोजनाओं से कम 100 करोड़ दैनिक है, और हम ही जो है सबसे ज़्यादा जो है अभाव से ग्रस्त हमारा जीवन उत्तराखंडियों का हो गया, खास करके टिहरी वासियों का हो गया है। हमारा जो पानी है पूरे देश को 30% पानी हमारे उत्तराखंड से जाता है, लेकिन हमारा जो अधिकार है, हमें जो है उस पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, हमारे जो एक तरफ से हमारा उत्तराखंड राज्य दिया गया और दूसरे तरह से हमसे ये छीना गया, क्योंकि 29 संशोधन जो किए गए हैं उसमें ऐसे संशोधन किए गए हैं जिसमें बाहरी राज्यों का हस्तक्षेप उस उत्तराखंड के लिए है। इन परियोजनाओं पे भी है, और हमारे हकूक पे भी है, और पूरी जो है भू कानून पे भी है, मूल निवास पे भी है। नेगी जी, जिस तरह से तीन जो मुख्य बातें कही जा रही है अभी कि जो टिहरी बांध प्रभावित जो क्षेत्र हैं, चाहे जितने में हमारी 6 की 6 विधानसभाएं हैं, उनके लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, और जो खासतौर पर घनसाली प्रताप नगर के लोग जो टिहरी डैम के ऊपर से आवागमन करते हैं, उनको जो है 24/7 आवागमन। और एक और अहम बात जो रखी गई है सागर भंडारी और उनके लोगों के द्वारा कि इसके बाद जो भी पैसा बचता है उससे इन क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, ताकि कम से कम जो लोग जो हायर एजुकेशन के लिए या कोचिंग के लिए देहरादून जा रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे हैं, वो ना जाएं, वो सुविधा बच्चों को ही बहुत ज़रूरी है। इससे तो हमारा प्लान में रुक जाएगा। अगर जो ये निधि यहाँ खर्च होती है और यहाँ जो है हमारा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, हमारे अस्पताल अच्छे बनते हैं, अस्पतालों की स्थिति ठीक रहती है, अच्छे स्कूल्स यहाँ पर डेवलप होते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बनती है, तो हमारा प्लान रुक जाएगा। हमारा तो ये जो उत्तराखंड जो है जो खाली हो रहा है, जिसमें कि अब ड्रैगन का भी डर है, जब ये खाली हो जाएगा तो चाइना और नेपाल जो है इसको अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत सरलता से जो है रास्ता मिल जाएगा। ये ज़रूरी है कि पलायन रोकने के लिए भी इसका अधिकार हमें दिया जाना चाहिए। और ये जो भंडारी जी ने और ये 5 जो टीम है इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा जो है 2000 में ही उठ जाना चाहिए था, आज तक हमें हक मिल जाना चाहिए था। हमारे विकास के लिए, हमारा जब क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, तो तभी देश विकसित होगा। ये ज़रूरी है कि हमारा जीवन जो है जब प्रभावित हुआ है बहुत, हमने अपना चैन खोया है पूरे जिले ने, तो इसका अधिकार तो हमें मिलना ही चाहिए। हमारा मौलिक अधिकार भी है, हमारा नैतिक अधिकार भी है, और हमारे टीएचडीसी को और हमारे शासन के इस पर गौर करना चाहिए, और ये अधिकार हमें देना चाहिए। रॉयल्टी का जो पैसा बच जाता है उसको जो है इसी क्षेत्र में और इसी जिले में, और ख़ास करके जो है डैम प्रभावित क्षेत्र में, जो हमारा टिहरी है, प्रताप नगर है, भलंगना है, जाखिड़दार है, इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा खर्च कर दिया जाए और हम लोगों को जो है इसकी सुविधा दी जाए, क्योंकि हमने जो है बहुत कष्ट झेले हैं इस डैम के बनने से। इसलिए अगर भंडारी और ये पार्टी इन्होंने जो मुद्दा उठाया, इनका साथ देना चाहिए, पूरे जिले को लामबंद होना चाहिए, और सारे लोगों को अपने हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट एकमुश्त होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।